जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जन शिक्षण संस्थान ने महिला सुरक्षा, बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने तथा साइबर क्राइम आदि की जानकारी देने के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में महिलाओं तथा स्कूली बच्चों को कई कानूनों की जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व सिविल जज सीनियर डिवीजन त्रिचर रावत ने कहा कि महिला सुरक्षा सहित अन्य अपराध से बचने के लिए कई कानून बने हुए हैं। जागरूक रहकर समाज में इन अपराधों से बचा जा सकता है। साइबर क्राइम के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस के उप निरीक्षक जीवन सिंह चुफाल ने बताया कि साइबर अपराधी इन दिनों नई नई विधियों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैंक कभी भी आपके खाते की जानकारी फोन पर नहीं लेता है। उन्होंने फोन या व्हाट्सएप से अपने खाते की जानकारी किसी को भी शेयर न करने की अपील की। जन शिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर जितेंद्र तिवारी ने कार्यक्रम आयोजन के बारे में जानकारी दी। इस कार्यशाला में हमारी ओर से एक तो साइबर क्राइम की जानकारी दी जा रही है कि कैसे कैसे साइबर क्राइम क्या है, ये कैसे ठगी होती है, इससे बचाव के उपाय क्या है, ये जानकारी दी जा रही है। दूसरी महिला सशक्तिकरण की जानकारी दी जा रही है। महिला को उसके अधिकार, उनके क्या अधिकार हैं और उनका बचाव कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तीसरा जो दी जा रही है, ये वर्तमान परिवेश में महामारी फैली है कोविड के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। सर, साइबर क्राइम में सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जो भी जो है ATM के बारे में है, अगर यदि कहीं से कोई कॉल आ रही है आपके पास, तो आपने जो ATM के नंबर है, गोपनीय नंबर है और जो भी बैंक से जो डिटेल है, वो किसी को ओपन न करें। आप किसी के सामने भी उस चीज़ को ओपन न करें। उसको गोपनीय है, जो गोपनीय रखा जाए। यदि कहीं से कॉल आ रही है, फ्रॉड कॉलिंग आ रही है, तो उसकी शिकायत पुलिस को कर सकते हैं। ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा हमें एक कार्यक्रम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अवेयरनेस के लिए कहा गया था, जिसके तहत हम बाल मित्र पुलिस कैंपेन प्रोग्राम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें स्कूल के छात्र भी हैं, हमारे शिक्षार्थी में जन शिक्षण संस्थान के, और कुछ अन्य महिलाएं भी हैं, जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। वो विशेष रूप से साइबर क्राइम और बाल अपराध, यौन हिंसा और बाल मजदूरी, इन सब विषयों पर चर्चा करनी है। जिसके साथ में जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मैडम हैं, वो भी यहाँ पर आई हैं और इन्हीं विषयों पर चर्चा के लिए आज हमने कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें इन पर चर्चा होगी किस तरह से हम लोग इससे निजात पाएँ और हम अपनी बातों को अच्छे से रख सकें और इन चीज़ों को समझ भी सकें, जिसके लिए हम इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये अलग अलग क्षेत्र से हैं, इसमें प्रधानगढ़ भी हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स भी हैं, ताकि ये मैसेज पूरे ज़िले में जाए और हर एक दूसरे को इसके बारे में अवेयर करें, हेल्प करें। तभी हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्किल डेवलपमेंट, इस तरह के कार्यक्रमों को हम लोग अच्छे से समाज में ले जा सकते हैं। की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सारी परमिशन के बिना भी चल जाते हैं। ठीक है, आपकी लोकेशन सर्विस की उसको क्यों जरूरत है, आपके कॉन्टैक्ट की उसको क्यों जरूरत है। कभी आपने ध्यान दिया है कि ट्रू कॉलर जो है वो उसके पास अपनी कोई डायरेक्टरी नहीं है। जब आप उसको डाउनलोड करते हैं तो आपके जो कॉन्टैक्ट है उससे अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करता है। अदरवाइज ट्रू कॉलर के पास कहाँ से इंफॉर्मेशन है कि वो दुनिया में सब लोगों की इतनी जानकारी रखेगा कि किसका नाम क्या है, फोन नंबर क्या है। जो आपने अपने फोन में नाम और नंबर सेव करा है, वो उससे अपनी डायरेक्टरी क्रिएट करता है। तो नेक्स्ट टाइम आप अपना फोन यूज करें तो काफी ध्यान से यूज कीजिएगा। एक चीज और, जब आप लोग किसी वेबसाइट को यूज करते हैं तो यूजली वेबसाइट शुरू होती है www.https को यूज नहीं करता, लेकिन आप लोग www.jobiwebsite.com लिख देते हैं। उसके बाद लिख के आता है HTTP। ध्यान दिया है? HTTP का फुल फॉर्म कितनों को पता है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। जब आप कोई वेबसाइट यूज करते हैं तो उसको आप ऊपर देखिए, उस पर HTTP लिखा है या HTTPS लिखा है। सिर्फ जहाँ पे HTTPS लिखा है, उस S का मतलब होता है सिक्योर्ड। सिर्फ वही वेबसाइट आप उसको आप आगे जाके उसको यूज कीजिए जिसमें S लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक सिक्योर वेबसाइट है। अगर आप खाली HTTP वाले किसी वेबसाइट को यूज करेंगे और उसमें लॉग इन करके कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप एक साइबर क्राइम के थ्रेट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करें या साइबर सर्विंग करें या कुछ भी करें, बहुत ध्यान से यूज कीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत कैजुअली जब ऑनलाइन जाते हैं, कोई एहतियात नहीं बरतते हैं, अवेयर आप लोग है नहीं, इस वजह से आप लोग साइबर क्राइम के शिकार हो जाते हैं। एक और साइबर क्राइम का जो नेक्स्ट वो आया था, वो है साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग आप में से कितने लोगों को पता है क्या चीज होती है? CCN न्यूज के लिए सुरेश पांडे की रिपोर्ट।